बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड और ये 10वीं क्लास 12वें चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में अक्सर आता है। आज हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या, ये हमारे जिस्म में कहाँ पे पाया जाता है और इसका काम क्या होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? दरअसल ये नर्व्स का एक नाली नुमा बंडल है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? दरअसल ये नर्व्स का एक नाली नुमा बंडल होता है। इसका आगाज़ कहाँ से होता है? इसका आगाज़ ब्रेन स्टेम से होता है और ये कमर के निचले हिस्से तक जाता है। ब्रेन स्टेम से क्या मुराद है? मेडुला ओब्लंगेटा। हमारे दिमाग का जो हाइंड ब्रेन है उसका एक हिस्सा होता है मेडुला ओब्लंगेटा, वहाँ से ये शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड और ये कमर के निचले हिस्से तक यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। समझ आ गई है? नेक्स्ट देखें, दिमाग की तरह स्पाइनल कॉर्ड पर भी मेनिंजेस का गिलाफ होता है। जैसे दिमाग के ऊपर मेनिंजेस का एक गिलाफ होता है, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी मेनिंजेस का एक क्या होता है? गिलाफ होता है, पट्टियों का एक गिलाफ होता है। उसके बाद देखें, स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई तकरीबन 40 सेंटीमीटर होती है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई तकरीबन 40 सेंटीमीटर है और स्पाइनल कॉर्ड की जो चौड़ाई है वो इंसान के अंगूठे के बराबर होती है। जितनी चौड़ाई इंसान के अंगूठे की है उतनी चौड़ाई स्पाइनल कॉर्ड की होती है। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से। स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं दो हिस्से, एक होता है वाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड का जो बैरूनी हिस्सा है उसे वाइट मैटर कहा जाता है। ये जो बैरूनी हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, ये वाला, इसे कहते हैं वाइट मैटर। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, मरकजी हिस्सा तितली की शक्ल का, उसे कहते हैं ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं दो हिस्से, बाहर वाला वाइट मैटर और जो अंदर वाला तितली की तरह का उसे क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। अब ये जो बाहर वाला इसे वाइट मैटर कहते हैं, ये जो अंदर ये तितली की तरह का हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है? ग्रे मैटर कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े निकलते हैं। ये तमाम की तमाम मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ये तमाम की तमाम क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे दो रूट निकलते हैं। कितने रूट निकलते हैं? एक होता है डॉर्सल रूट, दूसरा कौन सा होता है? वेंट्रल रूट। आप देखें, एक ये रास्ता निकल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, इसे कहते हैं डॉर्सल रूट, पीछे वाला, और दूसरा ये रास्ता निकल रहा है जिसे कहते हैं वेंट्रल रूट, आगे वाला। मिसाल तो ये पॉइंटर है, पॉइंटर का आगे वाला हिस्सा वेंट्रल, पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल। तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे रीढ़ की हड्डी में जा रहा है, इससे पीछे की तरफ जो रास्ता है उसे कहते हैं डॉर्सल रूट, जो आगे की तरफ रास्ता है उसे क्या कहते हैं? वेंट्रल रूट। तो डॉर्सल रूट पीछे की तरफ भी नर्व्स निकलेंगे स्पाइनल कॉर्ड से, वेंट्रल रूट आगे की तरफ भी नर्व्स निकलेंगे। अब जो डॉर्सल रूट के अंदर नर्व्स होती हैं उनको इधर दिखाया गया है कि इस रास्ते से कौन सी रूट निकलेंगी? सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन सी न्यूरॉन्स निकलेंगी? सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो वेंट्रल रूट है इससे जो नर्व्स निकलेंगी वो इधर दिखाई गई हैं। कौन सी नर्व्स हैं? मोटर न्यूरॉन्स। और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आपस में मिल जाती हैं और क्या बना देती हैं? मिक्स्ड नर्व्स। क्या बना देती हैं? तो इस तरह स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं वो तमाम की तमाम क्या होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद जो डॉर्सल रूट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गैंग्लियन आता है, एक सेंसरी न्यूरॉन आती हैं, दूसरा कौन सा आता है उसके अंदर? गैंग्लियन। और वेंट्रल रूट के अंदर कौन से आते हैं? मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन आते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के काम है, दो काम होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जिस्म के हिस्सों और दिमाग के दरमियान राब्ता कायम करती है। कैसे राब्ता कायम करती है? कि नर्व इम्पल्स को जिस्म के हिस्सों की तरफ भेजती है और जिस्म के हिस्सों से नर्व इम्पल्स को, पैगामात को दिमाग की तरफ भेजती है। यानी दिमाग और हमारे जिस्म के दरमियान राब्ता कायम करना किसका काम होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। दूसरा काम क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर का काम भी करती है और चंद सादा रिफ्लेक्सेस की भी जिम्मेदार है। कोऑर्डिनेटर का क्या मतलब है? कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ता कायम करना। बात समझ में आ गई है? तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा टॉपिक था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से मैंने भी पढ़ाया है और आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।